हेलो बच्चों, आज त्रिकोणमिति को हम लोग बेसिक से समझते हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति यहाँ इसका मतलब पहले समझते हैं। त्रिकोणमिति में किसको पढ़ा जाता है? तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब होता है कोण यानी एंगल। कोण यानी एंगल। और मिति का मतलब होता है माप। यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीन कोणों के माप वाले संरचना को पढ़ेंगे, यानी चित्र को पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज को। किसको? त्रिभुज को, यानी राइट एंगल त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, उसको समझते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम लोग इसको मान याद करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 6 का नाम लिख लेते हैं। पहला नंबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा नंबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा नंबर होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। अब यहाँ पर 3 और है, इसके सामने लिखेंगे क्योंकि इसका अपोजिट होता है इसलिए। तो चौथा नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं और 5वां नंबर, छठा नंबर। तो चौथा नंबर होता है साइन। साइन का उल्टा होता है कौशिक थीटा। हम इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक, यानी कि अपोजिट। और कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज को समझते हैं। पहले त्रिभुज को समझने के बाद ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग त्रिभुज को समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कंडीशन होता है कि जो तिरछा होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी हम लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं एच। क्या बोल सकते हैं? एच। और हिंदी में हम लोग बोला जाता है उसको कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। और यहाँ पर जो बेस में होता है नीचे, उसको बेस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। हम लोग इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं बी। स्मॉल बी लिखेंगे, हमेशा इस्तेमाल करेंगे इसको। और यहाँ पर जो खड़ा होता है, लंब होता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलम। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में हम पी बोल सकते हैं और हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब या ऊंचाई भी बोला जाता है। लंब या ऊंचाई। तो आज इसी का हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच। पी बटे एच। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटे एच, यानी बेस बटे हाइपोटेनस। बेस बटे हाइपोटेनस। तो हम लोग शॉर्ट कर लिखेंगे बी बटे एच। बी बटे एच। इसी में हम लोग याद करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी। पी मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग को बस इसी का नाम याद रखना है, मतलब फॉर्मूला याद रखना है। और इसका अपोजिट कौन होता है? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच। तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? एच बटे पी। क्या हो जाएगा? एच बटे पी, क्योंकि अपोजिट होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटे एच। तो सेक थीटा का क्या होगा? एच बटे बी। एच बटे बी। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। पी बटे बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी बटे पी। तो हम लोग यही 6 फॉर्मूला याद कर जाएंगे और इससे पूरा त्रिकोणमिति बन जाएगा। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के लिए। लगभग 20 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। अब इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और एबी का मान दिया हुआ है। एबी कितना है? यहाँ से यहाँ तक है 4। और बीसी बराबर क्या है? बीसी नीचे 3 है। लेकिन एसी नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसका भी मान हमको जानना जरूरी है। तो एच निकालने का यहाँ फॉर्मूला लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर एच निकाल देंगे। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ पी का मान ये वाला है और बी का मान 3 है। तो मान भर देते हैं। पी कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर जोड़ बी कितना है? 3। तो बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इसका मतलब एच का मान कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। अब हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला में सेट करेंगे और मान को भरते चल जाएंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना पड़ेगा और सबका फॉर्मूला सामने लिखेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। पी को यहाँ से मान उठाएंगे तो पी कितना है? 4। और एच का मान कितना है? 5। तो इसका आंसर हो गया, यानी साइन थीटा का मान कितना आ गया? 4/5। उसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। क्या होता है? बी बटे एच। तो हम बताए कि बी नीचे होता है तो बी कितना है? 3।
और बटा में क्या होगा 5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है बी बटे एच, तो बी कितना है 3, एच कितना है 5, कितना है 5। तो फिर उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, क्या होता है पी बटे बी। बार बार क्वेश्चन बनाने से फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो पी का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 3। तो ये निकला 3 गो। अब 3 गो और निकालना है, लेकिन हम बताएं कि इसका अपोजिट सामने लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एच बटे पी, एच बटे पी। एच का मान कितना है 5 बटे पी का मान कितना है 4। तो कोसेक थीटा का मान क्या हो गया 5 बटे 4। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा उल्टा होगा एच बटे बी, एच बटे बी। एच का मान क्या है 5 बटे बी का मान कितना है 3। तो सेक थीटा का मान क्या हो गया 5 बटे 3। उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो उसका मान भी क्या होगा उल्टा होगा, यानी कि फॉर्मूला भी क्या होगा उल्टा, यानी बी बटे पी, बी बटे पी। बी का मान कितना है 3 बटे पी का मान कितना है 4। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 है और आगे पढ़ाएंगे हम लोग, 0 से चलेंगे हाई लेवल की ओर, यानी एग्जाम की पूरा तैयारी कराएंगे। तो आप लोग चैनल को